छोटी, ये क्या हार मान ली? कीमत चुका। माँ, मैं अब जियामिन के साथ नहीं रहूंगा। फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? पेट इतना बड़ा हो गया है, तुम थोड़ी आराम से नहीं रह सकती? मैं उसके साथ नहीं रह सकता। उसकी माँ बहुत मुश्किल है। ओह, सास बहू का संघर्ष तो हमेशा से ही चला आ रहा है। गांव में जाकर देखो, कौन सी बहू ऐसे नहीं जीती। शादी के शुरू 2 साल मुश्किल से गुजरे। तुम तो रिजर्वेशन की लाइन में मजे कर रहे थे। तो फिर अगर पति कुछ चाहता है तो उसे कहने दो। अभी तुम्हें क्या मतलब? बुढ़ापे में उसको संभालना ही पड़ेगा। क्या आपको अब भी मेरी सेवा चाहिए? कुछ कहना चाहती थी, लेकिन एक तूफान उसके लिए कोई परेशानी नहीं थी। माँ, मैंने जो सपना देखा वो शायद झूठा था। हे जियामिन अमीर नहीं बना, मैं कैसे उसके साथ ठाट बाट वाली जिंदगी जी सकती हूँ? हे भगवान, फिर से ये नकली हो गया। वांग यांग सपने में वापस नहीं आया, लेकिन वो महीने के अंत तक जरूर मर जाता। अरे अब वो लौट आया है। मैंने उससे पूछा था वो इस बार अप्रैल तक रुकेगा, इसलिए वो बाहर मरा नहीं था। वो मरा नहीं तो हे जियामिन भी सफल नहीं हो सकता। वांग यांग नहीं मरेगा तो बस नहीं मरेगा। तो फिर क्या जियामिन कभी पहुंचेगा? अगर वांग यांग मरा नहीं तो मेरा सपना झूठा है। सपना झूठा है तो वो हे जियामिन कैसे बड़ा आदमी बनेगा? वांग छुई हुआ कि एक थप्पड़ मार के बैठ गई। काफी देर तक कोई आवाज नहीं। उसके सपने पूरी तरह टूट गए। छोटी कार नहीं, छोटा अपार्टमेंट नहीं, कुछ भी नहीं बचा। बेटी, भाग्य को स्वीकार करो, मत चलो। बच्चे को जन्म देने के बाद जियामिन के साथ आराम से जीवन बिताना होगा। अगर वो सपना कभी देखा ही नहीं होता तो वांग यांग से शादी करने वाली मैं ही होती। अब मजे से खाने और झुमके पहनने का समय है। बचपन से लेकर अब तक मैं खुद की तुलना सुअर से नहीं कर सकता। मुझे उस ताकतवर को हासिल करना ही होगा। वह मेरा आदमी है और मैं उसे जरूर वापस जीतूंगा। देखो तुम अब कितने बिगड़ गए हो। उसका पेट बहुत बड़ा है, उसकी मोटाई सिर वाली सुअर जैसी है। मुझसे मत कहो कि वांग यांग तुम्हें पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि गांव के बुजुर्ग भी नफरत करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि शादी बच्चों का खेल है? आज खुश होकर इससे शादी कर लो और कल खुश नहीं हो तो किसी और से। तुम्हें जल्दी से अपनी माँ को छोड़ देना चाहिए और अच्छे से घर पर रहना चाहिए। अब और शरारत नहीं करना, समझे? माँ, तुम बस देखते रहो। जब मैंने पिग्गी की शादी को चुराया था तो अब मुझे इस बात पर गर्व है कि मैंने उसे वापस पाया है। बेटी के पागलपन की बात सुनते ही वांग जो हुआ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्या मेरी माँ ने तुमसे बोला था कि मेरे दूसरे बहनोई के छोटे भाई को काम दिलाओ? तुमने हाँ कहा था। वांग यांग, तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। क्या ऐसा है कि कोई भी बड़ी या छोटी परेशानी हो तुमसे मदद मांगते ही तुम हाँ कर देते हो? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये तुम्हारे ससुराल का मामला है। एक बहू के रूप में मदद करना स्वाभाविक ही है। मुझे अच्छी तरह पता है कि वह लोग कैसे हैं। तुम बस बताओ, क्या उन्होंने तुम्हें मजबूर किया? मैं बस नहीं चाहता था कि वे तुम्हें मुश्किल में डालें, इसलिए मैंने ही हाँ कर दी। मुझे पता है। दूसरी बीवी वांग यांग पहले ही तुम्हारे भाई के लिए नौकरी का इंतजाम करने के लिए राजी हो गया है। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। श्यामी, क्या शर्त है? बताओ। तलाक की बात मत करो, यही मेरी एक शर्त है। छोटी बीबी, तुमने हाथ तो थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिए। तुम तो पहले से ही शादीशुदा हो। पारिवारिक मामलों का फैसला तुम्हें नहीं करना चाहिए। हाँ, उन 2 छोटी लड़कियों के भाई की नौकरी मुझ जैसी बहू के लिए नहीं हो सकती। तुम जू चाओनान, उस समय तुमने वादा किया था कि मेरे पिता को काम दिलाओगे, वरना मैंने भी यहाँ शादी नहीं की होती। अब शादी हो गई। अगर तुम पीछे हटोगे तो मैं तुरंत मायके लौट जाऊंगी। मानोगे या नहीं? भैया, अगर तुम्हारी पत्नी मुझसे नाराज होकर चली गई है तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें उससे भी अच्छी दिला दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जब पिंग पिंग ने यह कहा तो दूसरी बहू यांग होंग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वह चुप हो गई। फिर पिग पिग के पिता जू शिनचोंग ने बात शुरू की। पिग्गी वॉगी, 2 साल बाद देखेंगे इस परिवार का। तुम इस खंडहर को तो जानते ही हो, क्या बांटना है इसमें? बस गरीबी की वजह से ही इस घर को बंटना जरूरी है। अब सबकी अपनी अपनी फैमिली है, तभी तो हालात सुधरेंगे, वरना सब इस छोटे से घर में ही घुट कर रह जाएंगे। तुम कहना आसान है, बाहर जाकर कहाँ रहोगे? पैसे देकर घर लाओगे? क्या तुम दूसरी बीवी के लिए हार खरीदने की योजना नहीं बना रहे थे? इस पैसे से 2 कमरों का घर बना दो। पैर पर खड़ा होने की जगह नहीं है और तुम सोने की चेन खरीदने की बात कर रहे हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आखिर किस लिए ये सब करने में तुले हो? एक अच्छी खासी परिवार था, उसे तोड़कर क्या मिल गया? क्या इससे तुम्हें खुशी मिलती है? इतना खूबसूरत घर, तुम ही बताओ इसमें क्या अच्छा है? अच्छा कहाँ है? बिल्कुल नहीं चाहते कि भाषा अलग हो जाए। बड़ी बहू शिकायत करते करते घर को पूरी तरह सलीके से रखती है। वह दिन भर खाली बैठा रहा
बस इंतजार करते हुए कि दूसरी बहू उसे एक मोटा पोता दे दे, तभी उसकी जिंदगी पूरी मानी जाएगी। अगर परिवार टूट गया तो दोनों बच्चे अपने अपने छोटे जीवन में व्यस्त हो जाएंगे। फिर इस बूढ़ी औरत की देखभाल कौन करेगा? तो ये घर नहीं बांट सकते। माँ, इस बार आपने छोटे बहू के भाई के काम की व्यवस्था की बात जब पहले ही मान ली है तो मैंने भी मान लिया है, लेकिन ये आखिरी बार है। आगामी समय में अगर तुम लोगों ने मुझे बिना बताए कुछ भी किया या फिर मुझसे छुपाकर वांग यांग या उसके परिवार से कोई भी बात की तो मैं तुरंत इस परिवार से सारे संबंध तोड़ दूंगा। कहना और करना दोनों एक जैसे होंगे। जहाँ तक इस परिवार की बात है, इसे कैसे बांटेंगे? पिताजी, आप और माँ खुद ही सोच समझ कर निर्णय करें, या चाचा लोगों से मदद ले लें, नहीं तो गाँव में किसी से बात कर लें। ये इतना मुश्किल नहीं होगा। छोटी बहू, तुम और मेरे दूसरे भाई की शादी से तुम खुश हो ना? वांग यांग ने मुझे दिए 50-50, एक भी मिनट कम नहीं मिला। मैंने अपने घर को भी नया बनवाया है। अब तुम्हारे भाई की नौकरी भी पक्की हो गई है। इस छोटी बहन के लिए मैंने काफी कुछ किया है ना? 3 घरों के बाद मैंने बड़ी बहू को एक खास हस्तशिल्प दिया। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? पिंकी ने पूरी गंभीरता से अपना रुख साफ कर दिया। वूजी जैसे आदमी ने एक शब्द नहीं कहा। बड़ी बहू, भले ही मैं तुम्हारे परिवार के लिए शहर में कोई नौकरी नहीं ढूंढ पाई, लेकिन मैं तुम्हें एक ठीक ठाक हस्तशिल्प दे सकती हूँ। क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? इतिहास गवाह है कि असमानता नहीं झेलने की असमानता में विशेष रूप से परिवार के 2 भाइयों में ली जिनलियन का छोटे बेटे के प्रति पक्षपात यह जू सियांग बेई और ली तांग से छुपा नहीं रह सका। इस समय छोटी महिला का व्यवहार ली तांग को गहरे आभार और स्नेह से भर गया। तुम्हें अपनी पत्नी को क्या सिखाना है?